आज का टॉपिक प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रजनन किसे कहते हैं? अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। यानी अपनी तरह का मतलब होता है सेम स्पेसीज। द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन है क्या? प्रजनन का मतलब होता है कि अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। यानी द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब आता है कि नहीं, रिप्रोडक्शन से क्या इंपॉर्टेंस क्या है? तो कहा है कि प्रजनन जो है पृथ्वी पर जातियों को रहने का सर्वाइव करता है, ये सर्वाइव होता है। यानी मीन्स देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इज द इनिशियल सर्वाइव ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ। मतलब सर्वाइव करता है, इनिशियल सर्वाइव ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कुत्ते का अगर जो है बच्चा होगा तो कुत्ता ही होगा, अगर मुर्गी की अगर अंडा है उससे मुर्गी ही निकलेंगी। यानी अगर एक जो है हेन एग है उससे जो है चूजे ही निकलेंगे। तो ये जो है अपनी तरह, अगर मैंगो सीड्स है, आम का अगर बीज है तो ग्रोथ होकर ही वो आम का ही प्लांट बनेगा, ये कंफर्म है। यानी मैंगो सीड्स जो है प्रोड्यूस करेगा मैंगो प्लांट। तो अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। द रिप्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। अब आते हैं प्रजनन की प्रकार। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने प्रकार से होते हैं? द प्रोडक्शन आर 3 टाइप्स ऑन द इंटरमीडिएट लेवल्स, बट इन द हाई स्कूल्स इट इज 2 टाइप्स। फर्स्ट asexual reproduction, second sexual reproduction, and third vegetative reproduction. But means main reproduction is main 2 types, asexual and sexual। यानी इसको कहते हैं अलैंगिक जनन और इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। तो रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के, एसेक्सुअल्स एंड सेक्सुअल्स। क्लियर? बट इंटरमीडिएट लेवल पर अगर देखोगे आप आओगे तो इसमें और जुड़ेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। अब हम आते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, या व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन। अब हम आएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। फर्स्ट है टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जिनमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं, नो नेसेसरी फॉर मेल एंड फीमेल गेमेट्स, इससे मेल और फीमेल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह एक जीव से ही नया जीव बन जाते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इनमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती और एक जीव से नया जीव बन जाता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स without involve
without involve male gametes, female gametes is called asexual reproductions. All ligations वह है ना क्रिया जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती और एक जीव से नया जीव बन जाता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। The production of the new organism from single parents without involved gametes is called asexual reproductions. Asexual reproduction methods are many types. First, fission. Second, budding. Third, sporulation. Fourth, regeneration. विखंडन, बडिंग, मुकुलन, इस पर बीजाणुजनन, रीजनेशन, पुनरुद्ध भवन एंड फ्रैगमेंटेशन खंडन। मीन्स asexual reproduction are 5 types: विखंडन, मुकुलन, बीजाणु, पुनरुद्भवन, खंडन। Asexual reproduction are 5 types: fissions, budding, sporulations, regeneration and fragmentation. And asexual reproductions, what is the fissions? First topics, the new production rate from divided 2 or more is called fissions. The parents organism divided 2 or more and produce a new organism is called fissions. फिशंस क्या है? जब एक जो है एक कोष की जीव जो है नया जो है टूट कर 2 या 2 से अधिक भागों को जो है एक नया जीवों का जन्म देता है उसे हम विखंडन कहते हैं। मतलब फिजन का अर्थ क्या होता है? फिजन माने होता है टूटना। The unicellular organism split are divided 2 or more and produce new organism is called fissions. Fissions are 2 types: binary fissions and multiple fissions. बाइनरी फिजन को बोलते हैं द्विविखंडन एंड मल्टीपल फिजन को बोलते हैं बहुविखंडन। यस, तो द्विविखंडन और बहुविखंडन। बाइनरी फिजन्स, द पेरेंट्स organism divided or split 2 or more produce a new organism is called binary fission. Examples as a amoeba and multiple vikhandan. The parents unicellular organism divided 2 more and produce a new organism is called multiple fissions. द्विविभाजन में जब पेरेंट्स जो है मात्र कोशिका टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है उसे बाइनरी फिजन कहते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है उसे बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा, और इसमें आपका आ जाएंगे आपका प्लाज्मोडियम, इसमें है आपका अमीबा
ये हो गया प्लाज्मोडियम, मोडियम, ये दो हो गए। अब हम आते हैं कैसे होता है अमीबा में, कैसे होता है अमीबा में विखंडन। रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा, अमीबा में प्रजनन, अमीबा में प्रजनन। तो अमीबा प्रजनन होता है एसेक्सुअल द्वारा। रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अमीबा जो होता है पानी में रहता है और इसका शरीर जो होता है वो धीरे धीरे लंबा होता है। बीच में जो है ऐसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, धीरे धीरे जो है न्यूक्लियस भी लंबा होता है और फिर यह बीच में ऐसे ऐसे दबने लगते हैं। फिर जो है बीच में ऐसे दो भागों में यह बढ़ जाता है और दो न्यू ऑर्गेनिज्म, दो न्यू अमीबा बन जाता है। इट इज कॉल्ड मदर सेल्स, मदर अमीबा, मदर अमीबा। तो क्लियर हो गए। जब जो अमीबा जो होता है वह जो है होता क्या है, इसके बीच में न्यूक्लियस होते हैं, बीच में धीरे धीरे कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, कंस्ट्रिक्शन होकर यह बीच में दब जाता है और दब कर दो भागों में ये जो बढ़ जाता है, इसको न्यू अमीबा कहते हैं और न्यू अमीबा जो नए जीवों को जन्म देते हैं। क्लियर। तो ये जो है आपका हो गया अमीबा में प्रजनन, कंसेप्ट क्लियर।